Hi friends, I'm Subhi Sajad and today I came again with another story of mystery and murder. Actually, it was not a murder case. ये कहानी एक ऐसी सास की है जो कि अपने बेटों को खुश नहीं देख सकती थी. They all want to marry their own, they have their own choices और वो अपनी मर्ज़ी से शादी करना चाहते थे. लेकिन माँ जो थी वो चाहती थी कि मेरे बच्चों की शादियाँ ऊंचे घरानों में हों और लड़कियां जो हैं वो ढेर सारा जहेज़ लेके आएँ. इवन कि शायद वो लड़के को जहेज़ में घर भी दे दें, जॉब भी दे दें. और लेकिन आपको पता है जहाँ पे जोड़ियाँ आसमानों पे बनती हैं और जो कुछ भी होता है वो खुदावंद की मर्ज़ी से होता है. सो शी ट्राइड बट शी वॉज फेल्ड इन हर प्लान्स. सबसे बड़े वाले बेटे की शादी तो अपनी पसंद की कर दी बट शी वॉज नॉट एक्चुअली हैप्पी विद दैट लेडी. उस बहू से बिल्कुल भी वो खुश नहीं थी. और ऑल्दो शी बॉट अ डाउरी एंड एवरीथिंग द नीड ऑफ नेसेसरी विच शी वांट्स, लेकिन इसके बावजूद भी उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी. शी वॉज क्वाइट एजुकेटेड लेकिन वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड जो था उसको नहीं दिया जा रहा था क्योंकि हस्बैंड का तो ऑलरेडी अफेयर था. ही वॉज मतलब कि वो उसे ये कहा गया कि तुम शादी कर लो, कोई बात नहीं, बाद में इसको छोड़ देना और यू कैन मैरी बिकॉज हमारी माशरे में इज़्ज़त है तो हम हमारे लिए तुम ये ज़रा कुर्बानी दे दो. बाकी जो थे तीनों लड़के, एक बेटी और दो बेटे जो थे, उन्होंने अपनी पसंद की शादियाँ की. लेकिन बाद में वो भी पछताए कि हाँ काश हम अपनी माँ की बात मान लेते, हमने क्यों लव मैरिजेस की. वो तीनों के तीनों जो थे वो अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए, अलहदा रहने लगे. लेकिन जो बड़ी बहू थी वो उनके साथ ही रह रही थी. तो अब अपने बेटों को नई बीवियाँ दिलवाने के लिए इस लेडी ने बड़ी चालें चली. उनकी बड़ी बहू टीचर थी, जॉब करती थी और वो जब जाती थी जॉब पे तो अगर रात की कोई रोटी बची होती थी तो वो उसी को गर्म करके खा लेती थी. एक दिन जब वो इसी तरह से रात की रोटी को गर्म करके तो सालन रख के खाने लगी तो उसको उसका कुछ टेस्ट अजीब सा लगा. व्हेन शी ओपन द रोटी और तो उसने देखा कि इट गॉट ऑल पर्पल. उसने मुंह से एकदम निकाला, वो भी पर्पल हो गया. तो एट वंस शी थ्रो इट and she got bad diarrhea and vomiting and everything. She got very much sick but luckily she survived. एक दिन घर का फैमिली टुगेदर था और उनकी बेटी जो थी वो अपने आशना के साथ शी रैन अवे विद हिम. और तो जो सास और ससुर थे दे केम विद पॉइजन समथिंग और उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, इसको ये पराठे में डाल के दे दो. उसने कहा देखें आपकी बेटी ने आपके साथ ये सब कुछ किया है और आप मुझे इस चीज़ में क्यों इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं. आपकी बेटी है, आप जाने, आप उसको बना के दें, वाई शुड आई. और मतलब कि उसने साफ इनकार कर दिया. लेकिन उन्होंने इस प्लान पे अमल नहीं किया क्योंकि अगर वो ऐसा करते और लड़की मर जाती तो बिकॉज जो बड़ी बहू थी उसको तो सारा कुछ पता चल गया था व्हाट दे आर हैविंग प्लान, तो वो तो उनके ख़िलाफ़ जा सकती थी. तो दे स्टॉप इट एंड वो सेफ एंड साउंड अपने घर शादी करके चली गई. लेकिन द अदर टू बॉयज़ दे गेव पॉइजन टू देयर वाइफ लाइक सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए. माँ को खुश करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक ने किसी चीज़ में एडिबल में उसको डाल के दे दिया. व्हेन शी केम बैक तो शी ऑल गॉट पर्पल और वो एक चम्मच खा चुकी थी. उसको टेस्ट बुरा लगा, उसने फेंक दिया बट शी कुड सर्वाइव. और जो थर्ड वन थी सबसे छोटी वाली, उसका हस्बैंड उसने क्या किया, उस पॉइज़न को इंजेक्ट किया मैंगो में और ही
सेड दैट ये बड़ी भाभी जो है ना उन्होंने बेचा है, तुम इसे खा लो। तो क्योंकि उसने खा लिया, उसने कहा इट्स ओके, शी इज़ हार्मलेस लेडी, शी कांट डू एनीथिंग टू मी। तो उसने जब वो खाया तो उसके बाद शी गॉट sick. She has that symptoms, diarrhea and vomiting, everything. तो लेकिन luckily she was also survived. Once there was a family get together and they were sitting, so they speak to each other. So they were saying that see, our husband, they don't like us even though we have a love marriages, बट पता नहीं क्यों, मतलब कि उन्होंने हमारे साथ एक कोशिश की और ऐसे ऐसे हो गया। तो उस तीनों ने जब कड़ी से कड़ी मिलाई तो दैट वाज द सेम पॉइजन दैट शी वाज गिविंग टू देम। तो डियर लेडीज़, अपनी आंखें खुली रखें। अगर आप लव मैरिज कर भी लेती हैं तो इट्स टाइम टू सर्वाइव। अपनी तीसरी आंख को भी खोल के रखें, बिकॉज देयर आर एनिमी इन योर होम। वो आपके घर में आपके साथ ही रहते हैं और वो आपको मारने की मुकम्मल कोशिश कर सकते हैं। दिस अ बिग क्राइम। अगर आप अदालत में लेके जाएं तो इस पे तो केस हो सकता है, लेकिन क्योंकि दे वर वेरी रेस्पेक्टेड टू देयर हस्बैंड, वो उनकी इज़्ज़त को छालना नहीं चाहती थी, सो दे केप्ट क्वाइट। लेकिन खामोशी जो है वो भी गुनाह है। अगर आपके साथ कोई ज़्यादती कर रहा है और आपसे खामोशी से बर्दाश्त कर रही हैं तो दैट इज़ नॉट गुड लेडीज़, स्पीक इट अप। अगर आप नहीं बोलेंगी तो वन डे यू विल बी टाइड, और उसका नुकसान आपको नहीं बल्कि आपकी जो औलाद है उसको भुगतना पड़ेगा। तो आई रिक्वेस्टेड यू टू प्लीज़ सेफ आउट देयर। अपनी बच्चों की खातिर अपनी जान मत दें। देखें, कोशिश करें कि आपके साथ क्या हो रहा है उन ज़्यादतियों के ख़िलाफ़। अगर आप नहीं बोल सकती तो एट लीस्ट यू टेक अ स्टेप टू सर्वाइव योरसेल्फ। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज़ बी सेफ आउट देयर, हैव अ गुड टाइम, और अपने दुश्मनों से अवेयर रहें। दिस इज़ अ मैसेज ऑफ टुडे। I will come back with another story. Till then, bye bye.